Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are discussing Mughal administration, and in the last lecture we have discussed about the provinces of Mughal administration, which were termed as Subas. There were 21 Subas in the Mughal administration, and these Subas were divided into Sarkars. So far as the Sarkars are concerned, they were equivalent to today's district. आज के डिस्ट्रिक्ट के बराबर एक सरकार होती थी. And these sarkars were divided into parganas, and parganas were divided into smallest unit, that's village. And villages were looked after by panchayatis headed by लंबरदार्स. ओके, ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन. सो फार एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल्स आर कंसर्न, द किंग वाज हेड ऑफ द executive, legislature, judiciary, army. All the departments were belonging to king. King was the real head, and he was assisted by 4 ministers. 4 वजीर ऐसे थे जो बहुत नज़दीक, बहुत क्लोज रहते थे बादशाह के. एंड फर्स्ट एमंग देम वाज वकील. पहला मिनिस्टर जो था उसको वकील कहते थे, या प्राइम मिनिस्टर जिसको कहा जाता था. जो ये वकील था ये पावरफुल रहता था, ये बहुत बादशाह के बहुत नज़दीक समझा जाता था, सेकंड टू किंग, बट ओनली अप टू बैरुम खान. जब तक बैरुम खान वकील थे या प्राइम मिनिस्टर थे, बैरुम खान के बाद जो पावर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वकील की उसको कम कर दिया गया. और उसके बाद जो आए, बैरुम खान के बाद जो वकील या प्राइम मिनिस्टर आए, उनमें मुनीब खान था या उनमें मुजफ्फर खान था, जो इन द 19th ईयर ऑफ अकबर्स रेन वो बने वकील. उसके मुजफ्फर खान के बाद अब्दुल रहीम खानी खाना, जो 34वें ईयर, जब 34वां साल चल रहा था बाद अकबर की हुकूमत का, तब रहीम खानी खाना वकील बन गए, जो कि मैंने कहा कि बैरुम खान का बेटा था. और उसके बाद खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका, खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका 40वें ईयर में, जब अकबर का 40वां साल चल रहा था हुकूमत का, तब मिर्ज़ा खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका प्राइम मिनिस्टर या वकील बन गए. जो ये मिर्ज़ा आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका था, वो फिर जब जहांगीर हुकूमत के लिए आए, जहांगीर रूलर फ्रॉम 1605 अप टू 1627, पहले 4 साल तो ही वॉज कंटिन्यूइंग हिज रेन, वो कंटिन्यू रहे 4 साल, पहले 4 साल एज प्राइम मिनिस्टर या वकील खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका. तो जो 97 साल थे फ्रॉम 1526 अप टू 1657, 10 वकील आए, 10 वकील या प्राइम मिनिस्टर्स आए अकबर की रेंज में अप टू 1657, यानी औरंगजेब के थ्रोन असेंड करने से पहले. उनमें से सिर्फ खान आज़म मिर्ज़ा अजीज़ कोका ही था जो पूरे 10 साल दीवान रहे, 10 साल वो प्राइम मिनिस्टर रहे. ओके, दिस इज द फर्स्ट वजीर जो नज़दीक होते थे एम्परर के, who assisted emperor in the decision making process. And second important was वजीर और दीवानी कुल. वजीर और दीवानी कुल इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये मुगल एम्पायर का होता था, वजीर और दीवानी कुल. ये रेस्पॉन्सिबल रहता था, ये वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट. एंड इन फर्स्ट 20 ईयर्स, जो पहले 20 साल मुगलिया के रहे, इसमें 3 दीवान थे. एक बार 3 दीवान काम करते थे. एक का नाम था मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान था एक. दूसरा था टोडरमल, द फेमस टोडरमल, जो कि फेमस फाइनेंस मिनिस्टर माना जाता है मुगल का. और तीसरा था शाह मंसूर. पहले 20 साल अकबर के जो थे उसमें ये रेगुलरली उन्होंने काम किया, एक साथ होकर काम किया. फिर इन 1582 1582 में टोडरमल वो फुल फ्लेजेड फाइनेंस मिनिस्टर बन गए. किसके? अकबर के या मुगलिया दौर की. जब जहांगीर का दौर आया इन 1605, उसमें एक मशहूर दीवान गुजरा है या फाइनेंस मिनिस्टर, जिसका नाम गियास बेग एतमादुद्दौला था, गियास बेग एतमादुद्दौला. उसके बाद
he was an important date. फिर शाहजहां, when शाहजहां का reign आया, he reigned from 1627 up to 1658. उसमें 6 दीवान आए, यहाँ 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट 3 रहे हैं, फेमस रहे, जिन्होंने अच्छा काम किया है, इनमें एक था अफजल खान रहा है, दूसरा इस्माइल खान रहा, एंड थर्ड वन वाज शहाबदौला खान. और शहाबदौला खान इन सब जो 6 रहे हैं शाहजहां के दौर में, ही वाज अमंग द बेस्ट, सबसे आला वही था. ओके, एंड सो फार एज दिस वजीर और दीवानी कुल इज कंसर्न, या फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसके अंडर 9 और डिपार्टमेंट्स आते थे. 9 डिपार्टमेंट्स इसमें आते थे. सबसे पहला डिपार्टमेंट दैट वाज दीवानी खालसा. It was for Khalsa land. Second one was Diwani Tawan for cash and salaries. Then was Diwani Jagir for Jagirs. Then was Diwani Tawajjub for military accounts को देखने के लिए Diwani Tawajjub था. Then was Diwani Bayatul accounts of departments, जो departmental account देखते थे उसको Diwani Bayatul कहते थे. जिसके बाद Diwani Sadat accounts related to religious departments. Diwani Sadat accounts related to religious departments. फिर खजाना था, that is treasury. फिर मुस्तफ़ी था, that is auditor के लिए. और फिर मुशर्रिफ, वो चीफ अकाउंटेंट था. ये जो 9 डिपार्टमेंट्स थे, they were under the वजीर और दीवानी कुल, या responsible for revenue and finance departments. और फिर जो तीसरा अहम वजीर या मिनिस्टर था, जो वेरी क्लोज था किंग के, दैट वाज मीर बख्शी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स जो थे वो किसके अंडर आते थे? मीर बख्शी के अंडर. दिस वाज थर्ड वजीर हु असिस्टेड किंग इन द डिसीजन मेकिंग पॉलिसी. फर्स्ट वन वाज वकील और प्राइम मिनिस्टर, सेकंड वन वाज वजीर एंड और दीवानी कुल, थर्ड वन वाज मीर बख्शी, एंड फोर्थ वन वाज सदर उस सदूर जो फोर्थ वजीर था या डिपार्टमेंट था, ही वाज क्लोज टू एम्परर. एंड इसके रिलीजियस पॉलिसीज एंड चैरिटी डिपार्टमेंट, सदर सदूर जो था, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजियस पॉलिसीज एंड चैरिटी डिपार्टमेंट. वो ये 4 डिपार्टमेंट जो थे वो बादशाह को डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में मदद देते थे. जो बाकी छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे, फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट काजी, ही वाज हेड ऑफ जुडिशरी, ये अंडर रहता था किसके? सदर सदूर के. देन वी हैव मीर आतिश, हेड ऑफ आर्टिलरी, इट वाज अंडर मीर बख्शी. हेड ऑफ आर्टिलरी जो था वो किसके अंडर आता था? उसका नाम मीर आतिश था. देन वी हैव फौजदार, हेड ऑफ सरकारस. देन वी हैव कोतवाल, मैजिस्ट्रेट. Then we have Musharraf, head accountant. They were the important departments which were under central administration. So central administration में जो सबसे main power जो था, जो जिसके अंडर रहता was king, and he was assisted by 4 departments or wazirs. They were wakil or prime minister. Then we have wazir or Diwani Kul important department रहा है, responsible for revenue and finance. Then we have Mir Bakshi, responsible for military and intelligence. Then we have Sadr Sadur for religious policies and charity department. फिर बाकी छोटे छोटे जो departments थे जिनका जिक्र मैंने किया, they remain under these 4 important departments. So today we have all this, and in the next chapter we will discuss other important issues. Thank you.